रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म सिस्टम है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हमारी जो रिक्वायर्ड गैस है यानी ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी को जो चाहिए वो किस तरीके से हमारे बॉडी में एंटर करती है और कैसे कैसे वो मूव करती है, कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेज, फिल्टर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ गैस, ये देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर मैं बात करूं कि क्या क्या है, तो सेल और टिश्यू से मिलके एक आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम बना होता है, जिसमें हमारा जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो हमारा लंग्स है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, तो सेल और टिश्यू से मिलकर बना हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो कि क्या करता है, सेल और टिश्यू को जो हमारी ऑक्सीजन चाहिए वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो लंग्स के द्वारा दिया जाता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैस, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। वो मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या है, लंग्स के द्वारा फिल्टर किया जाता है, उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट करके ब्लड में ट्रांसफ़र किया जाता है और ब्लड में आया हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से ट्रांसफ़र किया जाता है लंग्स में, जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके। इससे पहले हमने हार्ट का पार्ट पढ़ा था, तो हार्ट में एक चीज़ पढ़ी थी हमने रेस्पिरेटरी का, जो कि हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट में ये जो साइकिल चल रही थी आपकी ब्लड फ्लो की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर में, तो क्या हो रहा था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से हार्ट की तरफ जा रहा था, जो कि आपकी आर्टेरियल ब्लड कहला रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहला रहा था, और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो कि आपका हार्ट से आपका लंग्स की तरफ जा रहा था, जो कि किसमें क्या मात्रा उसमें रिच थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें ज़्यादा रिच थी। तो यहाँ पे सेल को जो फंक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट गैस चाहिए वो चाहिए आपकी ऑक्सीजन, जो कि किसके द्वारा सप्लाई की जाती है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा सप्लाई की जाती है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बहुत सारे अपने ऑर्गन्स आते हैं, तो बात करें ऑर्गन्स की, तो सबसे पहले नोज़ है, फेरिंग्स है, एपिग्लॉटस है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंकोलस है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, फिर आपका आर्ट्रिया है, फिर लास्ट में आपका एल्वुलाइज है। एल्वुलाइज यहाँ पे क्या है, तो लास्ट का पार्ट है बिल्कुल, ये सीक्वल जो है 1 से लेके 9 तक, ये बिल्कुल टॉप से लेके और लंग्स के एंड पार्ट तक, एंड पार्ट मतलब जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रहा है उस फॉर्मेट में यहाँ दिए हुए हैं। दोबारा से समझ सकते हो, नोज, फेरिंग्स, एपिग्लॉटस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फिर एट्रिया के बाद लास्ट में है आपका एल्वुलाइज। अब यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन सा पार्ट आपका कहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ सबसे पहले फिगर नंबर अगर मैं बात करूँ तो फिगर नंबर की मैं बात कर रहा हूँ 1.15, जो कि डायग्राम शोइंग ऑल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सबसे पहले हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे, लोअर और अपर। लोअर का मतलब हो गया जो लंग्स और ब्रोंकाई वाला है एरिया वो, और अपर वाला हो गया हमारे नेक से ऊपर का एरिया। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले जो यहाँ नेजल कैविटी जहाँ लिखा हुआ है, वो नेजल कैविटी के पास में आपका ऑल फैक्ट्री एरिया है। ऑल फैक्ट्री एरिया मतलब जहाँ पे जो आपकी नोज़ की ओपनिंग है वहाँ से लेके नेजल कैविटी में क्या होता है, आपके बहुत सारे सेंसर्स भी होते हैं, हेयर भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग लेयर होती है उसमें, जिससे पता लग पाता है कि हाँ भाई हमारा जो नोज़ है, ठीक है, उसके अंदर सेंसर्स है। कौन कौन से सेंसर है यहाँ पे, तो भाई स्मेल के सेंसर हैं, ठीक है। उसके बाद जो नैनो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ना जाए, तो वहाँ पे हेयर है उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका नेजल कैविटी, जो कि आपका, अब बात करते हैं ऑल फैक्ट्री एरिया में। सबसे पहले आपका नेजल कैविटी आ गया, फिर आपका पैलेट आ गया। पैलेट वो एरिया है जो माउथ और नेजल कैविटी को डिवाइड करने में हेल्प करता है। फिर आपका यहाँ पे एपिग्लॉटस जो कि गले में रहता है, जो कि फूड पाइप और विंड पाइप को दोनों को अलग सेपरेट करके रखने में हेल्प करता है, आपका एपिग्लॉटस वाला जो पार्ट है। फिर ट्रैकिया है, ट्रैकिया मतलब जिसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग पार्ट मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, वीडियो में आप आराम से देख पाओगे एपिग्लॉटस कहाँ पे लोकेटेड है, किस तरीके से ये वर्क करता है। आपका पैलेट जो है, पैलेट का मेन काम क्या है, पैलेट का काम है कि भाई सेपरेट करके रखना माउथ और नेजल कैविटी को। उसके बाद आपका है फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर आपके 3 इंपॉर्टेंट लेयर आते हैं, और फेरिंग्स से पहले एक आपका ऑडिटरी ट्यूब रहती है, जो कि आपकी नोज और माउथ से जुड़ी रहती है। ऑडिटरी ट्यूब बेसिकली आप ये कह सकते हो माउथ की वो ओपनिंग है, जो आपकी आईज और ईयर का वेस्ट प्रोडक्ट जो है अंदर आप देखोगे तो आपको अलग अलग जगह से डॉटेड पार्ट दिखाई देगा गले में, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। अब फेरिंग्स में आ जाते हैं, तो सबसे पहला है नेजल पार्ट, यानी जो आपका नाक वाला पार्ट है। फिर आपका आता है ओरल पार्ट, फिर आपका आता है
लैंग्रियल पार्ट। अब ये 3 पार्ट में फेरिंग्स जो है ये डिवाइडेड है, जो कि आपकी नोज से लेके माउथ तक में जाता है। उसके बाद आपका लैरिंग्स है। लैरिंग्स की अगर हम बात कर लें तो लैरिंग्स आपका वर्टिब्रल, वेंट्रिकल और इंफ्राग्लोटिक यानी आपका कहाँ से माउथ से स्टार्ट होता है और नीचे जो आपका ट्रैकिया है उससे जस्ट ऊपर है वहाँ पे आके रुका रहता है, यानी एपिग्लॉटस के पास वाला पार्ट है। यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है लैरिंग और फेरिंग्स का? यहाँ पे फंक्शन ये रहता है कि भाई आपका जो फूड पाइप है और विंड पाइप है, यानी आपका ट्रैकिया है और ओइसोफेगस है, उसको सेपरेट करके रखने में एपिग्लॉटस की हेल्प करता है कि हमारा खाना सांस की नली में ना जाए और सांस जो है वो पेट में ना घुसे। एक बार क्विक फिर से इसको समझते हैं। सबसे पहला है आपका ऑल फैक्ट्री एरिया, जो कि नेजल कैविटी का पार्ट है। नेजल कैविटी के अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारी स्मेल करने की क्षमता जो है वो नेजल कैविटी में ही मिलती है। कोई डस्ट पार्टिकल ना जाए तो वहाँ पे हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे हेयर बाल भी रहते हैं, हेयर्स रहते हैं, ठीक है। और हमारा कई सारा उसमें क्या रहता है, नाक में कोई डस्ट या कोई कीड़ा वैसे ना जाए तो हमारा हल्का सा क्या होता है उसमें आपकी स्मूथनेस के लिए फ्लूइड भी सिक्रेट, डक्ट्स भी रहते हैं जिससे जो हमारा नेजल कैविटी है वो स्मूथ रहे। उसके बाद आपके ऑडिटरी ट्यूब जो है, ऑडिटरी ट्यूब का काम क्या है, तो यहाँ पे ओपनिंग होती है वो नेजल कैविटी के पास में, माउथ से जब कनेक्ट हो रहा होता है वो। यहाँ पे क्या काम आता है, तो यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है ये कि जो आपका आई से और ईयर से जो कनेक्टिविटी है वो पूरा माउथ में जाता है, ठीक है। यानी क्या होता है, आपका जो नोज है, ईयर है, वो कहीं ना आपका माउथ में जाके सारी उसकी ओपनिंग होती है, वही वाला पार्ट यहाँ पे है। उसके बाद आपका आ जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में 3 पार्ट है यहाँ पे डिवाइडेड। फिर फेरिंग्स में 3 पार्ट हैं, जो कि आपका नेजल पार्ट है सबसे पहले, फिर ओरल पार्ट है, फिर लैरिंगल पार्ट है। नेजल पार्ट नाक का हो गया, ओरल पार्ट माउथ का हो गया, लैरिंगल पार्ट जो हो गया वो आपका एपिग्लॉटस के पास का हो गया, यानी कंठ, जहाँ पे हम कहते हैं ना कि कंठ है हमारा, होइड बोन जो है, उस पार्ट का हो गया। फिर फेरिंग्स का ये पार्ट आता है। फिर आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि आपका ट्रैकिया और एपिग्लॉटस के बीच में लोकेटेड है। लैरिंग्स का पार्ट जो है वर्टिबुलर लैरिंग्स है आपका, वेंट्रिकल लैरिंग्स है और इंफ्राग्लोटिक लैरिंग्स है। ये 3 लैरिंग के पार्ट हैं। लैरिंग का पार्ट है मतलब यहाँ पे क्या है कि ये आपका विंड पाइप और फूड पाइप को सेपरेट करने में एपिग्लॉटस की हेल्प करता है और एरिया को स्मूथ रखता है, जिससे आपकी जो एयर फ्लो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके लंग्स के अंदर। फिर ट्रैकिया है। ट्रैकिया एक पार्ट है जो कि आपका ट्यूब है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज जो है वो सप्लाई होती है। ऑक्सीजन की यहाँ बात नहीं कह सकते क्योंकि मिक्सचर ऑफ गैसेज ही यहाँ से सप्लाई की जाती है। मिक्सचर ऑफ गैसेज में आपका जब इनलेट कर रहा है तो उसमें ऑक्सीजन रहेगा, और जब आउटलेट कर रहा है, आउटलेट मतलब जब बाहर निकाल रहा है, तो उस टाइम पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उस मिक्सचर ऑफ गैसेज में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट 2 पार्ट में लंग्स को डिवाइड किया हुआ है। लेफ्ट पार्ट जो है आपका वो 2 लोब्स में डिवाइडेड है और राइट पार्ट जो है वो 3 लोब में डिवाइडेड है। लेफ्ट वाला पार्ट 2 लोब में क्यों डिवाइडेड है, तो लेफ्ट वाला पार्ट 2 लोब में इस वजह से डिवाइडेड है कि भाई यहाँ पे लेफ्ट वाले साइड में आपके हार्ट का भी लोकेशन रहता है और राइट वाले साइड में कुछ नहीं है, तो इसी वजह से वो आपका 3 पार्ट में, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब, ये 3 तरीके से आपका जो राइट वाला पार्ट है वो डिवाइड रहता है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ लेफ्ट पार्ट की, जो लेफ्ट लंग है, तो वो आपका अपर लोब, लिंगुअल, ये 2 पार्ट में आपका डिवाइडेड रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रोंकस। तो राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। ब्रोंकस मतलब जो ट्रैकिया है वो सिंगल पाइप आ रही है और वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है यहाँ पे, ठीक है, राइट और लेफ्ट। तो राइट वाले को राइट ब्रोंकस कहेंगे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट ब्रोंकस कहेंगे। अभी भी ये जो है ट्रैकिया ये अभी मोटी है, थिक है। उसके बाद आपकी ब्रोंकाइज जो आता है वो है, ब्रोंकाई मतलब बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका अंदर एल्वुलाइज होता है। एल्वुलाइज मतलब एयर बबल गैप, जिसे हम कहते हैं कि एयर बैलून की तरह जो दिखाई देता है वो है। फिर प्लूरल कैविटी होती है। प्लूरल कैविटी का क्या काम है, तो लंग्स को सपोर्ट करने का, आउटर से उसको प्रोटेक्ट करने का काम रहता है। नीचे आप देख रहे होगे तो यहाँ पे डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा डाइफाग्राम होता है। डाइफाग्राम का जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है प्रेशर को मेंटेन करके रखना, जिससे हमारा रेस्पिरेशन का जो रिदम है वो प्रॉपरली चलता रहे। मतलब हम जब सांस भरेंगे तो डाइफाग्राम नीचे की तरफ पुश करेगा और
जब हम सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम का जो प्रेशर है वो वापस से क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ पुश करना शुरू करेगा। किसको ऊपर की तरफ पुश करना शुरू करेगा, तो आपके जो लंग्स में एयर भरी हो उसको वापस से पुश करेगा, जिससे क्या होगा, रेस्पिरेशन जो है वो प्रॉपरली हो पाएगा। फिर यहाँ पे प्लूरल रिजर्व सेंस जो है आपको वो भी देखने को मिलेगा। इससे क्या है, ये भी आउटर और सपोर्टिंग का काम करता है, सेम जैसे आपका प्लूरल कैविटी करता है उसी तरीके से। यहीं पे हम लोग आज फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे एक एक पार्ट को ठीक से। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।